बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। पार्लिमानी पार्टी के पहले इजलास के बाद मेंबर कानून साज असेंबली आजाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई और तनवीर इलियास की मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर उमूर कश्मीर और सैफुल्लाह नियाज़ी चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने शिरकत की और इसमें उन्होंने तमाम मेंबरान को, नौमंतखब मेंबरान को मुबारकबाद दी और मेंबरान ने जो है वो इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया और इस बात का इज़हार किया कि आज़ाद कश्मीर में ये जो विक्ट्री मिली है, वन साइडेड विक्ट्री जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, ये इमरान खान के विजन, जो उसका विजन है और उसका जो स्टैंड है तहरीक आज़ादी कश्मीर और कश्मीर के हवाले से, उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एतमाद का इज़हार किया है। और मरीम नवाज़ और राजा फारूक हैदर साहब का जो बयानिया था उसको मुस्तरद किया है। आज़ाद कश्मीर के लोग तामीर व तरक्की चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो इमरान खान ने असास प्रोग्राम और सेहत कार्ड और इस किस्म के जो प्रोग्राम जारी किए हैं उसके ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल होगा और आज़ाद कश्मीर में नया तामीर व तरक्की का जो दौर है वो इमरान खान की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये आज हमारा पहला पार्लिमानी इजलास था, जिसकी सदारत जो है वो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने और हमारे जो मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के अली अमीन गंडापुर साहब ने की है और हमारे तकरीबन सारे मेंबरान मौजूद थे, सिवाय एक आध मेंबर के वो पहुंच नहीं सके थे, तो बाकी सारी हमारी हाज़िरी पूरी थी। तो कल चूँकि स्पेशल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना है, उसके हवाले से जो हमारे जितने भी नौमंतखब लोग हैं उनको गाइडलाइन दी गई, उनको तरीक़ाकार बताया गया और सारे लोगों को ये कहा गया कि आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचें और इसके अंदर हिस्सा लें। सेकंड ये है कि जो हुकूमत साजी के मामलात हैं वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 48 या 72 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह तमाम मराले, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से खैर हुई तो इंशाअल्लाह ये तमाम मराले भी मुकम्मल हो जाएंगे और जो हुकूमत साजी का मरहला है वो मुकम्मल होकर आगे बढ़ेगा। तो कब तक पीएम इमरान खान जो है वो उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए, क्या समझते हैं आप? वो अगले 36 से 48 घंटे के अंदर न सिर्फ अनाउंस हो जाएगा, बल्कि हम ये जिस तरह आपके साथ गुजारिश कर रहे हैं कि ये मरहले मुकम्मल भी होंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये चेयरमैन ऑफिस का चूँकि प्रोगेटिव है वो इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो कल चूँकि स्पेशल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद फिर हमारा परसों चूँकि असम्बली का सेशन है, जिसमें पहले लोगों की जो मेंबरान मुंतखब होकर आए हैं उनकी ओथ टेकिंग होगी, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उसके साथ ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह उसका इंतखाब। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों पर आज इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। उलमा, मशाइख, टेक्नोक्रेट और समंदर पार कश्मीरियों की एक नशिस्त पर इंतखाब किया जाएगा। पोलिंग का वक्त 10 बजे मुकर्रर असेंबली हॉल पोलिंग स्टेशन होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम देंगे। 9 मुंतखब अराकीन असेंबली अपना वोट कास्ट करेंगे। ईवान में अददी अक्सरियत की बिना पर तीनों नशिस्तों पर पीटीआई की कामयाबी का इम्कान है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी मेहर आबिद हुसैन से। विहाड़ी में अगस्त का महीना शुरू होते ही विहाड़ी शहर में सबस हिलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर में जगह जगह झंडियों और बैजिस के स्टॉल सजे हैं और सब जश्न आज़ादी के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। तफसीलात के मुताबिक अगस्त शुरू होते ही विहाड़ी शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है और गलियों बाजारों में परचमों, बैजिस और झंडियों के खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं, जहां पर बच्चे झंडियां और बैजिस खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अपने घरों और दफातर को सजाते हुए 14 अगस्त आज़ादी का जश्न इंतहाई पुरजोश तरीके से मनाएंगे। शहरियों में जश्न आज़ादी को लेकर खूब जोश और जज्बा पाया जाता है। केपीएल के हवाले से मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर दबाव डालने की कोशिश की। मैं उन खिलाड़ियों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मोदी का दबाव मुस्तरद किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पहले रसजा इंटरमीडिया आज़ादी कप की तकरीब रूनुमाई ट्रॉफी से खिताब करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक रसजा इंटरमीडिया आज़ादी कप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इवेंट में जियो न्यूज़, दुनिया टीवी, ARY समेत मीडिया हाउसेस की टीमें शरीक होंगी। इवेंट में वफाकी वुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल पार्लियामेंटेरियन 11 भी एक्शन में नजर आएंगे। रसजा आज़ादी कप की तकरीब, ट्रॉफी और किट रुनुमाई इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद थे।
जिन्होंने इवेंट की खूबसूरत ट्रॉफी की रुनमाई की और तमाम टीमों को इवेंट की किट्स पेश की। रसजा 11 ने पहले रसजा इंटरमीडिया आजादी कप के अवलीन मैच में दुनिया टीवी के खिलाफ यकतरफा मुकाबले में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी के हसूल के लिए सफर का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद F7 में कायम नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इससे कबल खेले गए इफ्तिताही मैच में हम टीवी ने बोल टीवी के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक नेशनल क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में रसजा के कप्तान हामिद मीर ने टॉस जीतकर दुनिया टीवी को बैटिंग की दावत दी। ऑलराउंडर अफजल जावेद को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दुनिया टीवी की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेटों पर सिर्फ 65 रन बनाए। रसजा 11 के अफजल जावेद मैन ऑफ द मैच ने 3, साकिब अब्बासी ने 2 और गैब्रियल डिसोजा, फैसल मंसूर, आरिफ खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। दुनिया टीवी की तरफ से महमूद 14, खावर घुमन 6, उमर जट 5, यासिर मलक 7 रन बना सके। जवाब में फातेह टीम ने हदफ 10वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान हामिद मीर 15, साकिब अब्बासी 17, मोहसिन एजाज 13, अफजल जावेद ने 11 रन बनाकर नुमाया पोजीशन हासिल की। ब्यूरो चीफ रावलपिंडी मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी पुलिस के शोहदा की याद में तकरीब। विफाकी वजीर दाखिला ने शिरकत न की। आज इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का पुलिस शोहदा की याद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। आज की तकरीब उन तमाम फोर्सेस के शोहदा के लिए है जिन्होंने इस मुल्क, इस वतन में अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 4 अगस्त को यौम शोहदा इस जज्बे के तहत मनाएंगे कि जिंदा कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं। ये फोर्स आपकी फोर्स है, आप लोगों के लिए खड़े हैं। शोहदा की फैमिली हमारे टॉप प्रायोरिटीज में है। हमने काफी सारे मसाइल हल कर दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तारीख एक बड़ा काम किया है कि हमने शोहदा के 286 बच्चों को परमानेंट कर दिया है। इस पर विफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के लिए मेडिकल की सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ निजी लेबॉर्ट्रीज के साथ मुआहदे किए हैं। पुलिस एहलकारों के लिए रिहाइश की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को नफरी की कमी का सामना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। हमने अपनी पुलिस फोर्स को एनकरेज किया है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। पुलिस फोर्स के 99% एहलकार और अफसरान वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। नूर मुकद्दम केस में पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हम मेरिट पर अपना काम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हमें हासिल है। उन शुहदा के नाम कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस शहर के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए। ये आज की तकरीब उन सारे शुहदा के नाम जो पाकिस्तान की सारी फोर्सेस की हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम जो इकट्ठे हुए और आपने ये जो सारे साइट पे देखे कि जो तस्वीर लगी हुई हैं उनके साथ जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में अपनी जानों का नजराना दिया। आज इसलिए हम इकट्ठे हुए कि हम शमा रोशन करें और उनको याद करें और उनकी फैमिलीज़ के साथ हम सॉलिडारिटी में खड़े हों। जैसे कि आपको पता है कि हम 4 अगस्त को यौम शुहदा मनाएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इस जज्बे के साथ मनाएंगे कि ज़िंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलती। तो हम भी इस जज्बे के साथ मनाएंगे कि कुछ भी हो हम अपना तन मन धन लगा के इस इस्लामाबाद के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए अपना काम करेंगे, ताकि हम आप लोग और हम लोग सब एक पुरअमन माशरे में रह सकें, अपना काम कर सकें, पढ़ सकें, ग्रो कर सकें और पाकिस्तान, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान में हम सब अपना किरदार अदा कर सकें। तो 4 अगस्त को इंशाअल्लाह एक मस्जिदी तकरीब होगी जो पाक चाइना सेंटर में होगी, और उसमें भी हम आप लोगों को दावत भी है। आपके आने से फोर्स का जज्बा बुलंद होता है और फोर्स का मुराल भी बुलंद होता है, जज्बे को भी इस्तेहकाम मिलता है। तो ये फोर्स आपकी फोर्स है, ये आप लोगों के लिए खड़ी है। इसलिए जब आप सपोर्ट करते हैं तो इनकी हौसला अफजाई भी होती है और काम भी बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। विहाड़ी DHQ अस्पताल के सैनिटरी वर्कर्स ने एडमिन के नामुनासिब रवैये के खिलाफ मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया, जबकि अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया।
तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी DHQ अस्पताल के सैनिटरी वर्कर्स ने अस्पताल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये के खिलाफ काम छोड़कर हड़ताल कर दी, जबकि इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमसे अस्पताल में ड्यूटी ज्यादा और तनख्वाह कम दी जाती है, बीमारी या जरूरी काम पर छुट्टी लें तो भी तनख्वाह काट ली जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से एलर्जी का शिकार हो चुके हैं। मुतादिद बार एडमिन को कहा मगर कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। सैनिटरी वर्कर्स ने अस्पताल इंतजामिया से अपने मुतालिबात पूरे करने का मुतालिबा किया है। दिहाड़ी ठीक है जी, वर्कर है सैनिटरी वर्कर तो सारी तनख्वाह भी वादियाँ लेट देंगे, ठीक है ड्यूटियाँ भी नहीं चेंज 20 तरीक तनख्वाह देंगे लेट, ठीक है आही मसला ड्यूटी का मसला, नाले यूनीफॉर्म का मसला, नाले कपड़े भी खराब है, ठीक है ना, तो नाले एलर्जी होनी सारे जिसम से। एडमिन ऑफिस एडमिन ना करना जी। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी मेहर आबिद हुसैन से। मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी और जाहिद इकबाल चौधरी टिकट होल्डर PTI 234 की खसूसी ग्रांट से पुल मोहसिन शाह लुडन रोड से 6 किलोमीटर मेटल रोड WB बराए 37 नवाही आबादियों और 6 चकोक की इजाफी आबादियों में बिजली की फ्राहमी और 37 WB में फिल्ट्रेशन प्लांट की फ्राहमी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। अहलिया ने इलाका का पुरजोश इस्तकबाल जुलूस के शक्ल में ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी, जाहिद इकबाल चौधरी टिकट होल्डर MPA विहाड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेरा चौधरी अब्दुल हक दोगुल लाया गया। इफ्तिताही तकरीब जलसा का रूप धार गई। आमिर मंजूर दोगल, बाबर मंजूर दोगल और अहमद दोगल ने 37 WB कादरवाह और नवाही चकोक में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर ताहिर इकबाल चौधरी और जाहिद इकबाल चौधरी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा है कि MNA कश्मीर के इलेक्शन और सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसियों पर अवामी एतमाद का मजहर है। उन्होंने कहा कि मेरी सियासत का मरकज़ व महवर आम आदमी की जिंदगी में आसानियां पैदा करना और इलाके की तामीर और तरक्की है। शहर के नवाही चकोक में राबता सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और हल्के की 100% आबादियों को बिजली की फ्राहमी मेरा हदफ है। जाहिद इकबाल चौधरी चेयरमैन लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ द पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि ताहिर MNA चौधरी की क़यादत में हम जिला विहाड़ी को तालीम, सेहत, ज़राअत, रोजगार की फ्राहमी, तरक्की और खुशहाली में पंजाब भर के इस्लाम में नुमाया मकाम तक लेकर जाएंगे। इस मौका पर चौधरी बाबर मंजूर दोगल, एडवोकेट चेयरमैन चौधरी आमिर मंजूर दोगल, सजाद खान खिची, मेहर आबिद ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज, चौधरी जाहिद करीम गुज्जर, साबिक मेंबर जिला कौंसिल विहाड़ी चौधरी आफ्ताब अहमद गुज्जर, चेयरमैन अब्दुल हनान खान, बूथ चेयरमैन मार्केट कमेटी विहाड़ी मलिक अल्लाह दित्ता टावरी, साबिक नाजिम चौधरी अदहर अराई, चेयरमैन काजी हमीद अल हसन, चेयरमैन राय मोहम्मद यार खरल, एडवोकेट वाइस चेयरमैन चौधरी अदनान अकील, जिले कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विहाड़ी राना शहजाद, यूसुफ तहसील सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग विहाड़ी मियां गुलाम अब्बास पीरजादा, शेख मोहम्मद खुरम तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विहाड़ी चौधरी अनायत गुज्जर, कौंसलर बदलिया विहाड़ी सईद अहमद और ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी और जाहिद इकबाल चौधरी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भिक्की से, जहां इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से भिक्की, खारियावाला और गिरदोनवा में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी LPG रिफिलिंग से शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। भिक्की, खारियावाला, गिरदोनवा में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप और LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग की भरमार से शहरियों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये गैर कानूनी काम मेन फैसलाबाद रोड, खारियावाला, भिक्की के इलाकों में इंतजामिया की नाक के नीचे जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रोड से इंतजामिया के आला अफसरान का गुजरना भी होता है, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। पहले भी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से दर्जनों हादसात में दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। दावत इस्लामी के फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान गुजरांवाला में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम का आगाज अजीज क्रॉस चौक में 2,000 पौधे लगाकर किया गया। दावत इस्लामी के नन्हे बच्चों ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। महान सईदाबाद PTI रहनुमा अब्दुल जब्बार चन्ना बहरिया टाउन एहतजाज, मुकदमे से बाइज्जत बरी कारकुनों में खुशी की लहर।
तफसीलात के मुताबिक सहवन की अदालत में पीटीआई सिटी भान सईदाबाद के साबिक जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार चन्ना को बहरिया टाउन एहतजाज मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कुछ माह कबल बहरिया टाउन हमले का मुकदमा सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं के खिलाफ दाखिल करने पर भान सईदाबाद में अब्दुल जब्बार चन्ना और उसके साथियों ने एहतजाज किया था, जिस पर मकामी थाने पर मुजाहिरीन के खिलाफ कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाइज्जत बरी होने के बाद अब्दुल जब्बार चन्ना ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि सिंध के कदीमी गांवों पर बहरिया टाउन के कब्जे और बेगुनाह सियासी कारकुनों पर झूठे मुकदमा दाखिल करने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने पर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। अदालत ने हमें इंसाफ देकर बाइज्जत बरी किया है। राजा साहब तव्हांजूं महिरबानियूं। राजा साहब हीअ जेकी असांजे FR कई वई हुई SOPs तहत असांजे FR कटी वई हुई बहरिया टाउन जे हिसाब सां ही असां उन जे तक़रीबन 2-3 ॾींहं थी चुका आहिनि जेके असांखे जज साहबनि आज़ादी ॾिनी। उन जे हिसाब सां असां जज साहब जा महिरबान आहियूं ऐं निहायत शुक्रगुज़ार आहियूं उन वकीलनि जा जीअं असांजे केस खे ख़तमु करायो। ही असां सिंध जे हक़ जी ॻाल्हि आहे, सिंध जे हक़ जी ॻाल्हि ही असांजे लाइ वॾो एज़ाज़ु आहे। कंहिं कंहिंखे एज़ाज़ु इहो नसीबु थींदो आहे। असां इहो चवणु चाहियूं था कि कुझु ॾींहं अवल जेकर मुरादिल शाह हिते लथल हो त उन जे पोयां तमामु घणा हुजूम आहे उन्हनि जे लाइ SOPs का बि कान हुई, उन जे मथां को बि FR नथी थिए। बाक़ी असां जेकर सिंध जे हक़ जी ॻाल्हि आहे बीहूं था रोडनि रस्तनि ते त असांखे SOPs तहत कार्रवायूं कयूं थियूं वञनि। असां हिन जी पुरजोश मुज़म्मत कयूं था ऐं उन्हनि खे चऊं था त जेकॾहिं असां सिंध जे हक़ जी ऐं उन जे बाली ॻाल्हि कयूं था उन ते असांजे FR थियनि थियूं, हुननि ते छो नथियूं थियनि। इहे राय साहब इहे सभु ॻाल्हियूं असांजे मथां तमामु घणियूं थी चुकियूं आहिनि ऐं ख़ैरु असां पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि कंदा रहंदासीं। इन में जेकर असांखे फाई आई त उहा बि असां क़बूल कंदासीं। जब्बार भाई, ये आप पे जो मुकदमा दर्ज किया था, आप PTI के सबका अहदेदार भी हैं हल्के के, तो उसके आप क्या समझते हैं कि ये SOPs की खिलाफ वर्जी थी या कोई सियासी इंतकामी ये कार्रवाई के तहत जो आपको ऊपर केस दाखिल किया? ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम वर्कर हैं। ये तहरीक इंसाफ का ताल्के 7 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर सियासी प्रेशराइज करते हैं, बहुत मरतबा हमारे साथ ऐसे हो चुका है, लेकिन ये तो बहरिया टाउन के हिसाब से हम SOPs की क्या कहते हैं। ये जो कल परसों ये मुरादिल शाह इधर आया हुआ था, उसके पास कितनी रश थी, कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियाँ थी, उसके पास कुछ भी नहीं उसको होता है। उसके बाद SOPs है ही नहीं, हमारे तरफ से SOPs है। हम बहुत सह चुके हैं। इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है, सिंध के हक़ की जिधर भी बात होगी हम इंशाल्लाह आगे ही होंगे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। नवाही कस्बा हुजरा शाह मुकीम में मुजरे सेहत चना चाट खाने से 2 ख़वातीन समेत 20 बच्चों की हालत गैर हो गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 10 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला इस्माइलपुरा में मुजरे सेहत चना चाट खाने से 2 ख़वातीन समेत 20 से ज़ायद बच्चों की अचानक हालत गैर हो गई। तमाम मुतासिरा बच्चों को RHC अस्पताल हुजरा शाह मुकीम और निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम बच्चों की उम्रें 15 साल से कम बताई जा रही हैं। तमाम बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया है। नारंग मंडी सब इंस्पेक्टर महमूद बिर्क ने दोशीशा से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम भगा दिया, जबकि मुद्दई को संगीन नताइज की धमकियां और गालम गलोच के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। रात तक मुकदमा दर्ज न किया गया तो रोड ब्लॉक कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी में दोशीशा से ज्यादती की कोशिश की गई, जिसे अहले इलाका ने नाकाम बना दिया और मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर महमूद बिर्क ने मुलजिम को भगा दिया और मुद्दई राशिद को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा किया, जिस पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए सब इंस्पेक्टर महमूद बिर्क के हद तक आमेज रवैये के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि अगर रात तक मुकदमा दर्ज न किया गया तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर महमूद बिर्क के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मैं मोहम्मदपुरे दा वां। मैं अपनी फैमिली दे नाल सुत्ता सां। 17-18 साल का मुंडा है, उन्हें आन के मेरी बच्ची नाल ज़्यादती करन दी कोशिश की है। वो मुंडा भज गया, बाजू कंध टप के आया, भज गया वे। असी महल्लेदारां दे नाल रल के मुंडे नूं फड़ के तो उन्होंने थाने पेश किया। असी गए राणे साहब दे कोल,
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਿਮੂਦ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੁਜਰਮ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਰੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਬਰੀਸ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ थाने वाले जिथे मर्जी जाओ। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। दावत इस्लामी की ज़ेली तंजीम फिजान ग्लोबल रिलीफ फंड ने भक्कर शहर के पार्क में नए पौधे लगाकर मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फिजान ग्लोबल रिलीफ फंड ने कहावड़ पार्क में पौधे लगाकर मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर फिजान ग्लोबल रिलीफ फंड के जोनल निगरान मौलाना आमिर अतारी, दावत इस्लामी के निगरान कारी अब्दुल रऊफ अतारी, मौलाना सलीम अतारी, दावत इस्लामी के मकामी उलमा, रजाकार, सिविल सोसाइटी और मीडिया के अफराद ने भरपूर शिरकत की। ग्लोबल रिलीफ फंड के जोनल निगरान कारी अब्दुल रऊफ अतारी ने बताया कि दावत इस्लामी जिला भर में 32,000 पौधे लगाएगी, जिसका आगाज भक्कर शहर के कहावड़ पार्क से किया गया है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है प्रोग्राम के तहत पौधे मुल्क भर में शजरकारी की जा रही है। दुनिया में इस वक्त बारिशें, सैलाब और दीगर आफात की वजह से दरख्तों की कमी और मौसमियाती मसाइल हैं। दरख्त लगाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सदका जारिया है। मौलाना कारी समर रजा तारी ने कहा कि दावत इस्लामी अंदरूनो बैरूनो ममालिक इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्रामों पर काम कर रही है, जिसमें शजरकारी की मुहिम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने हिस्से का पौधा लगाकर इस कार्य खैर में शामिल हों। वादिजान दावत इस्लामी के उलमा, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने पौधे लगाए। 25 जुलाई 2021 को सर पीछे हाथ पीछे करने भैया आप मोबाइल वाले से बहुत नुकसान हुआ, गलियां भर गई, हॉस्पिटल ये दूसरी तरफ आपकी दिक्कत है। दूसरी तरफ कनाडा के अंदर रिकॉर्ड गर्मी पड़ी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। भाई ये पीछे करके खड़ा हो जाए। और जिस जगह गर्मी पड़ी वहाँ घरों में एसी नहीं लगे थे, इसलिए कि इन इलाकों में इतनी गर्मी नहीं होती, दर्जा हरारत इतना नहीं बढ़ता। सैकड़ों अमवात अज़्ज़वजल आज डिस्ट्रिक्ट बखर में दावत इस्लामी का शोबा FGRF के तहत शजरकारी का मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी का ये नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। इसी नारे की पाया तकमील के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी के तहत शजरकारी का मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट बखर की आवाम और दीगर जो सुन रहे हैं मीडिया के तवस्सुत से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दावत इस्लामी का इस हवाले से साथ दें। अल्लाह करीम हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। इस्लामी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी की दुआओं का, उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज दावत इस्लामी 100 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है। उनमें से एक शोबा एक FGRF ये जो ना बनाया गया है, जिसका काम जो है ना पूरे मुल्क के अंदर शजरकारी मुहिम को आम करना है। आज इसी वजह से आज हम कहावड़ पार्क के अंदर यहाँ पर हाज़िर हुए, शजरकारी करने हम जा रहे हैं और पूरे बखर के अंदर हम इंशाअल्लाह हज़ारों पौधे लगाएंगे, हर स्कूल के अंदर पौधे लगाएंगे। और इसमें तमाम सुनने वालों से मैं सामीन से अर्ज़ करूँगा, नाज़रीन से, कि आप FGRF का साथ दीजिए अपने अपने इलाकों के अंदर, बखर के अंदर, लिया के अंदर, जहाँ जहाँ आप ये सुन रहे हैं। मैं मीडिया वालों के तवज्जुह से आप लोगों को अर्ज़ करूँगा कि बराए करम इस चीज़ को सीरियस ले, शजरकारी में हिस्सा लीजिए, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सब को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फ़रमाए
اور دعوت اسلامی کا شعبہ ایک جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ یہ بکھر میں قائم ہے، جس میں سینکڑوں بچے الحمدللہ درس نظامی اور حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ علماء کرام اور حفاظ کرام بھی یہاں پر حاضر و الحمدللہ شجرکاری کے اندر مصروف ہے۔ آخر میں تمام میڈیا چینلز والوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کوریج دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائیں۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آج پنجاب انعام غنی کے زیر صدارت الحمرا ہال میں لاہور پولیس کا دربار سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان اور سی ٹی او لاہور منتظر مہندی سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد کی دربار میں شرکت۔ بحیثیت سربراہ پنجاب پولیس فورس کی بہترین ویلفیئر میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں آئی جی پنجاب۔ آئی جی پنجاب نے پولیس افسران اور اہلکاروں سے مسائل سن کر ان کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تمام افسران اور اہلکاروں کو اپنا کردار بھرپور فرض شناسی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے عہدے اور اختیارات اللہ کی امانت ہیں، جسے شہریوں کی خدمت اور حفاظت کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ پنجاب پولیس رواں برس کو تھانوں کی بہتری کے سال کے طور پر منا رہی ہے۔ سپروائزری افسران حوالے سے تھانوں کے ترقیاتی کام ذاتی نگرانی میں مقررہ ٹائم لائن میں مکمل کروائیں۔ 14 اگست اور عاشورہ محرم کے دوران بھی ہمیں اپنے فرائض قومی و مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ گیمر اور کاڑا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ سلیکٹڈ حکومت آئے روز پیٹرول بم گرا کر غریب کا جینا دوبھر کر رہی ہے۔ آئے روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر مہنگائی کا طوفان آئے گا، ان خیالات کا اظہار صدر گیمبر پریس کلب اوکاڑا کینٹ خالد شاہین فریدی نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نااہل حکومت نے بجٹ میں عوام کو لفظی بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ایک ماہ کے اندر تیسری بار پیٹرول کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کر دیا گیا، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ گوشت، انڈے، سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ گھی کی قیمت 400 روپے کلو تک چلی گئی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے غربت میں انتہائی اضافہ ہو چکا ہے، جس سے متوسط طبقہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کے باعث بھکاریوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس عوام دشمن حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ خونی انقلاب آئے، نااہل حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سجاد حسین بوتلا۔ اوکاڑا مین سیوریج لائن کی صفائی کے دوران میونسپل کارپوریشن اوکاڑا کے 2 ملازم ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ دونوں ملازمین کی نعشوں کو نکال کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا گیا ہے۔ اوکاڑا سیوریج لائن صاف کرتے ہوئے میونسپل 2 ملازم جاں بحق ہو گئے۔ دونوں افراد میونسپل کارپوریشن کے ملازم تھے۔ سیوریج لائن کی صفائی کے دوران ڈوب جانے سے دونوں کی ہلاکت ہوئی۔ افراد چونگی نمبر 7 پر مین لائن کی صفائی کر رہے تھے۔ دونوں جاں بحق افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دی گئی ہیں۔ جہاں بحق ہونے والے ایک میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے نام اویس اور شنکر مسیح بتائے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ نے پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کارکردگی کی مثال قائم کر دی۔ حاملہ خاتون کی دوران ہسپتال منتقلی، ایمبولینس میں زچگی۔ ریسکیو سٹاف نے 9 مولود بچے کو انتہائی نگہداشت میں مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس ہسپتال منتقل کیا۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کو لاہور روڈ جوئیاں والا موڑ کے ایک نجی ہسپتال سے کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ حاملہ خاتون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور نجی ہسپتال کے سٹاف نے زچگی میں پیچیدگی کی وجہ سے مریضہ کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے فوراً موقع پر پہنچ کر مریضہ کو نجی ہسپتال سے لے کر ایمبولینس میں منتقل کیا اور مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال کی طرف رواں ہوئے تو راستے میں حاملہ خاتون کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ایمبولینس میں ہی ڈلیوری کروائی، جس پر ریسکیورز نے خاتون کی والدہ جو کہ ایمبولینس میں موجود تھی اجازت لے کر انتہائی پروفیشنل انداز سے بحفاظت بچی کو ڈلیور کروانے کے بعد ماں اور بچی کو انتہائی نگہداشت میں چلڈرن ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیورز کی اعلیٰ کارکردگی اور اچھے اخلاق کو اہل خاندان اور ڈاکٹرز نے خوب سراہا اور ریسکیورز کا شکریہ ادا کیا۔ سیالکوٹ کے گاؤں جلفاں والی کا نام پلکھو، جو پچھلے سال مانسون بارشوں اور سیلاب کے دوران بہہ گیا تھا، اس کا 1 کروڑ کا فنڈز ریلیز ہونے پر نالا پلکھو کا کام زیر تعمیر۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک اصغر اوان نے کہا کہ ہم معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
जिन्होंने हल्का पीपी 38 गांव जलफावाली का नाला पलक्खू जो पिछले साल मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान बह गया था, जिसका मामून बराए इतलात खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक जवान ने इलाके की इस मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फिर 1 करोड़ का फंड रिलीज करवाकर अहले इलाका का दिल जीत लिया और उसके साथ ही जलफावाली जामिया मस्जिद अल फकर को जाने वाला रोड भी बनवाने की यकीन दहानी करवाई। जलफावाली जामिया मस्जिद जो जिला सियालकोट की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, जिसकी बुनियाद 1 अक्टूबर 2017 रखी गई, जिसकी लागत तकरीबन 25 करोड़ है और ये जामिया मस्जिद 2 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल है, जिसका काम भी ज़ेरे तामीर है। जलफावाली लोगों का कहना था कि अल्लाह ताला का घर हमारी इबादत गाह है और हम इसको खूबसूरत बनाएंगे और हम डॉक्टर फिरदौस आशिक जवान के बेहद शुक्रगुजार हैं। तलबा तंजीमों के नाम पर खूनी खेल ने एक और नौजवान की जान ले ली। 20 रोज कबल मुतहारिब तलबा तंजीम की जानिब से फायरिंग के दौरान जख्मी होने वाला ATI का कारकुन निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस इंतजामिया शहर को असलहे से पाक करने में नाकाम। तलबा तंजीमों के माबैन जारी कशीदगी में 7 नौजवान मौत की वादी में जा पहुंचे, दर्जनों जख्मी हो चुके। तफसीलात के मुताबिक बूरेवाला शहर में गुज़िश्ता 2-3 सालों से जारी तलबा तंजीमों के नाम पर शहर में सरेआम असलहा बरदार नौजवानों की तरफ से आए रोज फायरिंग और कत्लो गारत करी के वाक़यात थम न सके। 10 जुलाई को नवाही आबादी के रिहायशी तलबा तंजीम ATI के नौजवान शफीक उर्फ बनी भट्टी को गुलशन गनी में 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिसे तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया था। 20 रोज तक मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद आज वो निश्तर अस्पताल में जान की बाजी हार गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान इन्हीं तलबा तंजीमों के नाम से मुसल्लह जत्थों के माबैन फायरिंग और कत्लो गारत की वजह से अब तक 6 से ज़ायद नौजवान जिंदगी की बाजी हार चुके और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया अभी तक उनकी रोकथाम के लिए शहर को इन मुसल्लह जत्थों से पाक करने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने और शहर में अमन के कयाम का मुतालिबा किया है। शिकारपुर रुस्तम का रिहायशी फौजी जवान हमाद वल्द मुश्ताक कुरैशी शहीद हो गया। नौजवान सरहद की हिफाजत करते हुए कद्दू के पहाड़ से पांव फिसलने से गिर कर जख्मी हो गया था। नौजवान को फौरी तौर पर फौजी छावनी में रखा गया था, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान शहीद हो गया। नौजवान पाकिस्तान के इलाके कद्दू के पहाड़ पर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। शहीद फौजी नौजवान की मैयत 1 दिन बाद आबाई गांव रुस्तम भेजी जाएगी। मुख्तलिफ इलाके मकीनों का ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। शिकारपुर में मदीजी गाहिजा और अमरूड के इलाके मकीनों का ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए लाड़काना से शिकारपुर और सक्खर जाने वाले इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि ज़राई नहरों में पानी की शदीद किल्लत की वजह से हजारों एकड़ ज़राई अराजी पर मुश्तमिल धान की फसल गड़ सड़ रही है। दोस्वार शेख में ज़राई पानी की किल्लत के बायस पूरे इलाके में कहत साली की सूरत हाल पैदा हो गई है। इलाके में किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। लाखों एकड़ ज़राई जमीन बंजर हो रही है। पानी की किल्लत से इलाके में संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा करते हुए कहा कि आला हुकाम ज़राई पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाकर फसलों को तबाही से बचाएं। पानी सोना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।